ओम गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्याय नमः। आज संस्कृत शिक्षण में अपन व्यंजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन हिंदी में कहलाते हैं, इन्हीं को संस्कृत में सपृष्ठ कहते हैं। ये 25 होते हैं, यानी कै से मै तक। और वहाँ पर कु का मतलब कैवर्ग, कै खे गे घे एड़े। चू का मतलब चैवर्ग, चे छे जय झे इए। टू का मतलब टैवर्ग, टे ठे ढे ढे न। और तू का मतलब तैवर्ग, ते थे दे धे न। पू का मतलब पैवर्ग, पै फै बै भै मै। अब यहाँ पर कैसे मै तक 25 हो गए। अब अंतःस्थ इसमें 4 रहेंगे, य रे ले और वे। ऊष्म वर्णों के अंतर्गत से ये भी है, ये भी 4 हैं। अयोगवाह के अंतर्गत लेंगे तो ये 4 माने गए हैं मुख्य रूप से। और यहाँ पर अनुस्वार अंग यानी अनुस्वार बिंदी का रूप। और इसी प्रकार से विसर्ग जो है वो 2 बिंदु का स्वरूप होता है, जिसको विसर्ग कहते हैं। अब जीभ के मूल भाग से जो उच्चरित होते हैं व्यंजन, विशेषकर कै खे गे घे, यानी कैवर्ग का 5वां अक्षर, तो एक कखाभ्याम जो है वो जीभ के मूल भाग से उच्चरित होता है। इसलिए कै खे को जिह्वा के मूल भाग से उच्चरित होने के कारण जिह्वा मूलीय कहते हैं। पै फै ओष्ठ का मुख्य भाग होने के कारण उच्चारण में अत्यधिक सहयोग देने के कारण इसको उपधैमानीय कहते हैं। यानी बिना दोनों ओष्ठों के स्पर्श किए हुए पै फै बै भै मै ये उच्चरित नहीं होता, इसलिए इनका नाम उपधैमानीय रखा है। वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ, मुख का अथवा कंठ का तालु आदि जिन जिन भागों यानी स्थानों को स्पर्श करती है, मुख के वही भाग स्थान ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी स्वरतंत्री के जिन स्थान विशेष का हवा बाहर निकलने पर विशेष सहयोग होता है, वही उच्चारण स्थान उस नाम से उस अक्षर विशेष को वैसा ही नाम प्रदान कर दिया जाता है। तो देखेंगे उच्चारण स्थान तालिका। यहाँ पर उच्चारण स्थान मुख के किस विशेष अंग यानी स्वरतंत्री के किस भाग से विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है, उसी के अनुसार उसका नाम रखा है। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण, तो यहाँ पर देखेंगे कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब इसको समझेंगे। ए का मतलब ए आ दोनों, कु का मतलब कैवर्ग और है का मतलब है अक्षर। इसी प्रकार से विसर्जनीय इस शब्द का अर्थ रहेगा विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ होने के नाते इनको कंठय कहते हैं। पुनः देख लें, ए आ कै खे गे घे गे और है विसर्ग, ये कंठ से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको कंठय कहते हैं। दूसरे नंबर पर रहेगा तालु। तो तालु के मुख भाग से विशेष रूप से उच्चरित होने वाले अक्षर रहेंगे। संस्कृत में कहा इच्युये सानाम तालु, यानी ई और ई दोनों, चू चैवर्ग और यह अक्षर और ये वाला से अक्षर, ये इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इनको तालव्य कहते हैं। इसी क्रम में मूर्धा, तो रिकार है न, रिकार है ह्रस्व और दीर्घ, टैवर्ग यानी टै की लाइन के 5वां अक्षर, रै अक्षर और ये वाला मूर्धन्य सकार, ये वाला मूर्धन्य सकार, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण इन सबको मूर्धन्य कहा है। दंते लृतुलसानाम दंता, यानी लृकार लृ अक्षर और वहाँ पर तै थे दे धे न, लय और से,
से ये वाला सकार जो है इनका दंते भाग से उच्चरित होने के कारण इन सबको दंते कहते हैं। इसी क्रम में ओष्ठ जो है उसमें उच्चरित होने वाले ये अक्षर रहेंगे उ पू प ध मानी या नाम मोष्टव, यानी उकार दोनों प्रकार के ह्रस्व और दीर्घ प फ ब भ म। इसी प्रकार से उपधैमानीय यानी कहने का भाव ओष्ठ के मूल भाग के स्पर्श होने के कारण इन उच्चारण होते हैं, इसलिए इन सबको ओष्ठय कहते हैं। नाक से उच्चरित होने वाले अक्षर रहेंगे नासिका इ मैं ग न। तो ये सभी अक्षर जो हैं वो नाक से उच्चरित होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग और अनुस्वार ये उच्चारण होने के कारण इनको क्या कहेंगे नासिक के, है ना। इसी क्रम में यहाँ पर ध्यान देंगे अनुस्वार का केवल ये बिंदु वाला चिन्ह रहेगा। नासिक के कंठ और तालु एदई तो कंठ तालु ए ऐ कंठ और तालव्य, यानी कंठ और तालु दोनों के अपेक्षित सहयोग होने के कारण ए ऐ को कंठ तालव्य कहते हैं। कंठोष्ठ ओ दो तो कंठोष्टम, ओ का मतलब ओ ओकार स्वर, ओ यहाँ पर द पर औ की मात्रा है तो औ अक्षर, यानी ओ और औ दोनों कंठ और ओष्ठ के अपेक्षित सहयोग से उच्चरित होने के कारण इनको कंठोष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ, दांत का और ओष्ठ का अपेक्षित सहयोग होने के कारण वकार को दंतोष्ठ कहते हैं, यानी वह अक्षर को, तो ये वह दंतोष्ठ होगा। जिह्वा मूल, जिह्वा मूल जीव के मूल भाग से, यानी जहाँ से जिह्वा शुरू होती है उससे उच्चरित होने के कारण इनको जिह्वा मूलीय या जिह्वा मूलम कहा है। तो ये अक्षर रहेंगे कखाभ्याम, यानी क और ख, और इसी प्रकार से अन्य जिह्वा मूलीय ऐसे, यानी क वर्ग की लाइन के अक्षर। कंठ और नासिका, मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख सहित नासिका से उच्चरित होने के कारण इनको अनुनासिक अक्षर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अनुनासिक अक्षर कहते हैं, इसलिए इनको कंठ नासिक के कहते हैं। तो जो भी वर्णमाला हिंदी और संस्कृत की है, मुख यानी स्वरतंत्री के जिस भाग से उच्चरित होती है उसको उसी नाम से पहचानते हैं। मैं समझता हूँ ध्यान से सुन करके समझने पर, और ये वाला आप याद कर लेंगे सूत्र और इसकी व्याख्या समझ लेंगे तो जीवन पर्यंत विस्मृत नहीं होगा और सदैव याद रहेगा। ये महत्वपूर्ण प्रकरण है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं तक पूछा जाता है, तो विशेष रूप से इनको याद करेंगे और गृह कार्य के रूप में आज और कल जो पढ़ा है वो पूरा लिखेंगे भी और स्मृति के लिए बार बार दोहरान करके याद भी करेंगे। धन्यवाद।